existence of additive इनवर्स। देखिए इनवर्स इसमें जुड़ गया, यानी इनवर्स मतलब क्या, उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा। तो मान लेते हैं कह रहा है इसमें इस कंडीशन से अगर हम देखें तो कह रहा है कोई भी एक इंटीजर दे दीजिए और फिर इस इंटीजर को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने मतलब क्या, जब एक ही इंटीजर है तो उसको उल्टा करने का मतलब क्या है, साइन चेंज कर दीजिए। यानी यदि कोई इंटीजर a है इसको साइन का चेंज करने पर माइनस a हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो कह रहा है इसमें कंडीशन कि a प्लस माइनस a कर दीजिए या फिर माइनस a प्लस a कर दीजिए, लास्ट में 0 ही आपके पास बचेगा। तो देखते हैं कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है इसमें कि a की जगह पे अगर हम मान लेते हैं 4 रख लेते हैं, इसका इनवर्स करने पर -4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना इनवर्स करने पर। तो देखिए 4 प्लस -4 इक्वल टू -4 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4 इक्वल टू -4 प्लस 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो हमको ये पता चला कि एडिटिव के जितने भी लॉ होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टीज हो, कम्यूटेटिव लॉ हो, एसोसिएटिव लॉ हो, या फिर ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हो, या फिर पांचवा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हो, कंडीशन जो कह रहा है बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। चाहे आप निगेटिव इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, दोनों पॉजिटिव रख लीजिए, दोनों नेगेटिव रख लीजिए। इसमें ये चीज समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में हमेशा बराबर हो रहे हैं। तो चलिए इस क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम कहते हैं, बता रहे हैं आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। आज तो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को अगर हम घटा रहे हैं आपस में तो क्या उसके प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम रख रहे हैं, और हम लोग ये कंपेयर करके भी देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग आपस में साथ में रख लेके चल रहे हैं तो क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एडिटिव में हमारा कोई बदलाव नहीं हो रहा था तो क्या सब्ट्रैक्शन में बदलाव हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जब दोनों कंडीशंस आपस में बराबर आ रहे थे, LHS और RHS, तो कहीं सब्ट्रैक्शन में ऐसा तो ना हो कि LHS कुछ और है, RHS कुछ और है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि A प्लस B और B प्लस A करें तो कहीं ऐसा तो ना हो कि बीच का डिफरेंस दोनों इक्वल ना हो। यानी कंडीशन अगर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में A प्लस B, B प्लस A को हम लोग बराबर की तरफ रख रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि A प्लस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस B प्लस A, सॉरी, कहीं ऐसा ना हो कि A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A हो जाए। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अगले क्लास हम जल्द ही आपके साथ मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को दोहराते रहिए, रिवाइज में रखिए। हम जानते हैं कि आप लोग जो भी देख रहे होंगे इस क्लास को, आप लोग इस क्लास को अच्छे समझे होंगे। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नहीं सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से समझाने की कोशिश किए, और अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है मुझे। हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।